नमस्कार साथियों, मैं हूं किरण सिंह और आप सभी लोगों का स्वागत है रामचरितमानस राम कथा के अगले एपिसोड में। तो आइए हम लोग जहां तक पढ़ लिए थे उसके आगे शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने 17 तक पढ़ लिया था, तो इसके आगे हम लोग आज से शुरू करेंगे। तो बोलिए, हे प्रभु कार्य में सफलता देना। हम लोग पूरी राम कथा को सुने बड़े धैर्य से और भगवान का नाम लीजिए। और चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जय श्री राम। प्रणव उपमन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदय अंगार बसही राम सर चाप धर। कह रहे हैं कि मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ। पवन पुत्र हनुमान जी को क्या करता हूँ? प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप हैं, जो ज्ञान की घन मूर्ति हैं और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री राम जी निवास करते हैं। कपिपति रीछ निशाचर राजा अंग दादिजे कीस समाजा बंदऊ सबके चरण सुहाए अधम शरीर राम जिन्हि पाए। वानरों के राजा सुग्रीव जी, रीछों के राजा जाम्बवान जी, राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी आदि जितना वानरों का समाज है, सबके सुंदर चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्होंने अधम पशु और राक्षस आदि शरीर में भी श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया। कहने का यह आशा है कि राक्षस कुल के कौन है? विभीषण जी। और जितने भी बंदर हैं उन सभी ने क्या किया? भगवान की शरण प्राप्त कर ली। रघुपति चरण उपासक जेते खग मृग सुर नर असुर समेते बंदऊ पद सरोज सब केरे जे बिनु काम राम के चेरे। पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने श्री राम जी के चरणों के उपासक हैं, मैं उन सब के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो श्री राम जी के निष्काम सेवक हैं। सुन सनकादि भगत मुनि नारद जे मुनिवर विज्ञान विशारद प्रणवउ सबहि धरनि धरि शीशा करहु कृपा जन जानि मुनीषा। सुखदेव जी, सनकादि, नारद मुनि आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर सिर टेक कर उन सबको प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वरों, आप सब मुझको अपना दास जानकर कृपा कीजिए। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की जाके जुगपद कमल मनाऊं अजासु कृपा निर्मल मति पाऊं। राजा जनक की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों को मैं मानता हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊं। पुनि मन बचन कर्म रघुनायक चरण कमल बंदउ सब लायक राजीव नयन धरे धनुषायकी भगति विपत्ति भंजन सुखदायक। फिर मैं मन वचन और कर्म से कमल नयन धनुष बाणधारी भक्तों की विपत्ति का नाश करने और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्व समर्थ चरण कमलों की वंदना करता हूँ। गिरा अरथ जल बीच समा कहियत भिन्न न भिन्न बंदउ सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन। जो बाणी और उनके अर्थ तथा जल की लहर के समान कहने में अलग अलग हैं, परंतु वास्तव में अभिन्न एक हैं, उन श्री सीता राम जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय है। भगवान कौन प्रिय है?
श्री रामचंद्र जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें हर प्राणी दीन दुखी चाहे वह जैसा भी है बहुत ज्यादा ही प्रिय है। बंदौ राम नाम रघुबर को, हेतु कृषान भानु हिम कर को। विधि हरिहर मैं वेद प्राण शो, अगुण अनूप गुण निधान शो। मैं श्री रघुनाथ जी के राम नाम की वंदना करता हूँ, जो कृषाणु अग्नि भानु सूर्य और हिमकर चंद्रमा का अर्थात र आ म रूप में बीज है। वह राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप है। वह वेदों का प्राण है, निर्गुण उपमा रहित और गुणों का भंडार है। महामंत्र जो जपत महेशु, काशी मुकुट हेतु उपदेशु। महिमा जासु जान गण राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। जो महामंत्र है जिसे महेश्वर श्री शिव जी जपते हैं और उनके द्वारा जिनका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है, तथा जिसकी महिमा से गणेश जी जानते हैं, और जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। जान आदि कवि नाम प्रतापु, उभय शुद्धि करी उल्टा जापू। सहस नाम सब सुनि शिव बानी, जपि जेहि पिय संग भवानी। आदि कवि वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा राम मरा उल्टा नाम मरा जप कर पवित्र हो गए। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान है, सहस्त्र नाम के समान है। एक राम का नाम, एक बार राम का नाम लेना सहस्त्रों बार सहस्त्रों नाम के समान है। पार्वती जी सदा अपने पति श्री शिव जी के साथ राम नाम का जप करती रहती हैं। हर से हेतु हेरि हरि ही को, किय भूषण तिय को। नाम प्रभाव जान शिवनी को, अकाल कूट फलु दिन्ह अमी को। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय में ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों के भूषण रूप पतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धाग्नि बना लिया। नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भली भांति जानते हैं, जिसके कारण कालकूट जहर ने उनको क्या किया, अमृत का फल दिया। बरसा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साली सुदास। राम नाम बरन जुग, सावन भादव मास। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गण धान है और राम उनके दो सुंदर अक्षर सावन और भादव हैं। आखर मधुर मनोहर दों, बरन बिलोचन जन जिय जों। सुमिरत सुलभ सुखत सब काहू, लोक लाहू पर लोक निबाहू। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन है तथा स्मरण करने में सबके लिए शुभ और सुख देने वाले हैं, जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं, अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भगवत सेवा में नियुक्त रहते हैं। कहत सुनत सुमिरत सुठिनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के। बरनत बरन प्रीत बिल गाती, ब्रह्मा जीव सम सहज संघाती। ये कहने सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे हैं, सुंदर और मधुर हैं। तुलसीदास जी को तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इनका र और म का अलग अलग वर्णन करने से प्रीति बिलगाती है, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण, अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु ये जीव और ब्रह्मा के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले सदा एक रूप और एक रस हैं।
नर नारायण सरिस सुभ्राता, जग पालक विशेष जन त्राता। भगति सुअति अकल करन विभूषण, जग हित हेतु विमल विधुभूषण। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्ति रूपिणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण हैं और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य हैं। स्वाद तोष सम सुगति सुधा के, कमठ शेष समधर वसुधा के। जन मन मंजु कंज मधुकर से, जीव जशोमति हरिहर हलधर से। ये सुंदर गीत रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। कश्यप और शेष नाग जी के समान पृथ्वी को धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भौरे के समान और जीव रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान आनंद देने वाले हैं। एक छत्रु एक मुकुट मणि सब, एक छत्रु एक मुकुट मणि सब, बरनन पर जो तुलसी रघुबर नाम के, बरन विराजत दो। तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़े ही शोभा देते हैं, जिनमें से एक रकार छत्र रूप और दूसरा मकार मुकुट मणि अनुस्वार रूप में सब अक्षरों के ऊपर है। समुझत सरिस नाम अरुनामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। नाम रूप दुई इस उपाधि, अकथ अनादि सुसामुझि साधी। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं। नाम लेते ही वहां आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि हैं। नाम और रूप क्या है? दोनों ईश्वर की उपाधि हैं। ये भगवान के नाम और रूप हैं। दोनों अनिवर्चनीय हैं, अनादि हैं और सुंदर शुद्ध भक्ति युक्त। बुद्धि से ही इनका स्वरूप जानने में आता है। दिव्य अविनाशी को बड़ छोट कहत अपराधु, असुनि गुण भेदु समुझी हैं साधु। देखी अहीं रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। इन नाम और रूप में कौन बड़ा है, कौन छोटा है, यह कहना तो अपराध है कि नाम बड़ा है कि रूप बड़ा है। ये क्या है? कहना अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य कमी बेसी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं। नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। रूप विशेष नाम बिनु जाने, कर तल गत न परहि पहिचाने। सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विशेष। कह रहे हैं कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता। उसके रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। कहने का मतलब है कि कोई वस्तु है और आपके पास ही है, लेकिन आप उसका नाम नहीं जान रहे हैं। उसका शक्ल, उसकी सूरत तो देख रहे हैं, लेकिन उसका रूप तो देख रहे हैं, लेकिन क्या है? नाम नहीं जान रहे हैं। तो किसके समान है? आप उसको किसी के सामने उसको वर्णन नहीं कर पाएंगे कि वह कैसा था। लेकिन आपके पास यदि नाम है, भगवान का नाम उसी तरह से, ये उपमा दे करके बता रहे हैं कि भगवान का नाम उसी तरह से है कि जैसे ही नाम बड़ा है या रूप बड़ा है ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन जैसे भी किसी वस्तु का नाम होता है और हम उसको बहुत अच्छे से किसी के सामने बता पाते हैं, तो इसी तरह से यदि राम नाम ही लिया जाए तो भगवान स्वयं ही आ जाते हैं। देखिए,
नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत सुखद न परति बखानी। अगुण सगुण बीच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। नाम और रूप की गति की कहानी अकथनीय है, वह समझने में सुखदायक है परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषिया है। राम नाम मन दीप धरु, जिह दे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहरहु, जो चाहसी उजियार। तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि तू भीतर और बाहर दोनों से उजियाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार के जीव रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख दे। नाम जी है जपि जगहि जागहि जोगी, बिरति बिरंचि प्रपंच वियोगी। ब्रह्मा सुखहि अनुभवहि अनुपा, अकथ अनामय नाम न रूपा। ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच जगत से भली भांति छूटे हुए वैराग्यमान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीभ से जपते हुए तत्व ज्ञान रूपी दिन में जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिवर्चनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जाना चाहि गूढ़ गति जेऊ, नाम जीह जपि जानहि तेहू। साधक नाम जपहि लय लाए, अहोहि सिद्ध अनिमादिक पाए। जो परमात्मा के गुण रहस्य को जानना चाहते हैं वे जिज्ञासु भी नाम को जीभ से जप कर उसे जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों के चाहने वाले अर्थार्थी साधक लौ लगाकर नाम का जप करते हैं और अणिमादि सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृत चारेउ अनग उदारा। संकट से घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे कष्ट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में 4 प्रकार के अर्थार्थी धनादि की चाह से भजने वाले आर्त, संकट से निवृत्ति के लिए भजने वाले जिज्ञासु, भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले ज्ञानी, भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले राम भक्त हैं और चारों ही पूर्णात्मा पाप रहित और उदार हैं। चहु चतुर कहु नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। चहु जग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कली विशेष नहीं आन उपाऊं। चारों ही चतुर भक्तों के नाम का ही आधार है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय हैं। यूं तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है परंतु कलयुग में विशेष रूप से इनमें तो दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। मतलब नाम ही क्या है? आधार है, कोई और उपाय नहीं है। सकल कामना हीन जे, राम भगत रस लीन। नाम सुप्रेम पीयूष हृदय, तिन्हु किए मन मीन। जो सब प्रकार की भोग और मोक्ष की कामनाओं से रहित और श्री राम भक्ति में के रस में लीन हैं, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना लिया। अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, क्षण भर भी उससे अलग नहीं होना चाहते। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा। मोरे मत बड़ नाम दुहूते, किए जेहि जुग निज बस निज बूते। निर्गुण और सगुण ब्रह्मा के 2 स्वरूप हैं। ये दोनों ही अकथनीय, अथाह, अनादि और अनुपम हैं। मेरी सम्मति में नाम इन दोनों से बड़ा है, जिसने अपने बल से दोनों को अपने वश में कर रखा है। प्रौढ़ि सुजन जानी जानहि जन की, कहु प्रतीत प्रीति रुचि मन की।
एकु दारु गति देखिय एकु, पावक जस जुग ब्रह्म विवेकु। उभय अगम जुग सुगम नाम ते, कहु नाम बड़ ब्रह्म राम ते। व्यापक एकु ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि। सज्जनगण, इस बात को मुझ दास की ढिठाई या केवल काव्योक्ति न समझें। मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है परंतु दिखती नहीं, और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। तो तत्वतः दोनों एक ही हैं, केवल प्रकट अप्रकट के भेद से भिन्न मालूम होती हैं। इस प्रकार निर्गुण और सगुण तत्वतः एक ही हैं। इतना होने पर भी दोनों ही जानने में बड़े कठिन हैं, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्म से और सगुण राम से, निर्गुण ब्रह्म से क्या किया, सगुण राम को बड़ा कहा। ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्ता चैतन्य और आनंद की घनराशि है। इसी से मैंने नाम को ब्रह्म से, राम से बड़ा कहा। अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। नाम निरूपण नाम जतन ते, सो प्रकट जिमिन मोल रतन के। ऐसे विवेक रहित प्रभु के, ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी, ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी नाम का निरूपण करके, नाम के यथार्थ स्वरूप, महिमा, रहस्य और प्रभाव को जानकर, नाम का जतन करने से, श्रद्धा पूर्वक नाम जप रूपी साधन करने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट होता है जैसे रत्न के जानने से उसका मूल्य। कह रहे हैं कि यदि नाम को भी जतन कर लिया जाए, नाम को भी जप लिया जाए, तो भी हम क्या करेंगे, उस भगवान को, उस परम पिता परमेश्वर को जान लेंगे। जैसे रत्न को जानने के बाद उसका मूल्य पता चल जाता है, नहीं तो जब तक यदि रत्न को न जाना जाए तो वो क्या लगता है, एक मामूली पत्थर लगता है। निर्गुण ते एहि भांति बड़ा, नाम प्रभाव अपार। कहु नाम बड़ राम ते, निज विचार अनुसार। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव बड़ा अत्यंत, इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूँ कि नाम सगुण राम से भी बड़ा है। राम भगत हित नर तनुधारी, सही संकट किए साधु सुखारी। नाम सप्रेम जगत अनयासा, भगत होई मुद मंगल वासा। कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी के भक्तों के हित के लिए, श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ जप करते हुए सहज ही आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। ऋषि हित राम सुकेतु सुता की, सहित सेन सुत किन्ह विवाह की। सहित दोष दुख दास दुरामा, दलई नाम जिमि रवि निशिनासा। भजेउ नाम आपु भव चापू, अभव भय भंजन नाम प्रतापू। देखिए क्या कह रहे हैं, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी ने एक तपस्वी की स्त्री अहिल्या को ही तारा, परंतु नाम में करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधारा। कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी ने एक तपस्वी स्त्री को ही तारा, परंतु नाम ने, जब श्री रामचंद्र जी रूप में थे भगवान श्री रामचंद्र जी, तो उन्होंने एक नारी को केवल तारा, लेकिन ये कह रहे हैं कि नाम ने किसको किसको तारा, देखिए अब उसका वर्णन करेंगे। परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ती बुद्धि को क्या किया, सुधार दिया। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या
ताड़का की सेना और पुत्र सुबाहु सहित समाप्ति की, परंतु नाम अपने भक्तों के दोष, दुख और दुराशाओं का इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का, जब सूर्य उदित होते हैं तो क्या होता है, रात्रि का नाश हो जाता है या अंधकार मिट जाता है। श्री राम जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों का नाश करने वाला है। दंडक बनु प्रभु किन्ह सुहावन, जन मन अमित नाम किए पावन। निश्चर निकर दले रघुनंदन, नाम सकल कलि कलुष निकंदन। प्रभु श्री राम जी ने भयानक दंडक वन को सुहावना बनाया, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्यों के मनों को पवित्र कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा, परंतु नाम ने तो कलयुग के सारे पापों को जड़ उखाड़ने वाला है। देखिए, हर जगह कहा गया है कि यदि आप कुछ नहीं कर सकते तो कलयुग में केवल नाम ही यदि भगवान का लेते हैं तो आपका उद्धार हो जाएगा। वही कह रहे हैं कि भगवान अपने शरीर रूप में तो कुछ लोगों का उद्धार कर पाते हैं, लेकिन यदि आप भगवान का नाम ले रहे हैं तो सैकड़ों लोगों का, बहुत लोगों का उद्धार हो सकता है जो भगवान का नाम ले रहे हैं। सबरी गिद्ध सुसेवकनी, सुगति दिन रघुनाथ। नाम उधारे अमित खल, वेद विदित गुण गाथ। श्री रघुनाथ जी ने तो सबरी, जटायु आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, परंतु नाम ने अनगिनत दुष्टों का उद्धार किया। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है कि नाम का महत्व कितना है, इनकी सारी कथाएं किसमें है, वेदों में। नाम सुकंठ विभीषण दो, राखे शरण जान सबको। नाम गरीब अनेक निवाजा, लोक वेद बर बिरिध विराजे। श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण दोनों को ही अपनी शरण में रखा, यह सब कोई जानते हैं, परंतु नाम ने अनेक गरीबों पर कृपा की है। नाम का यह सुंदर बीरद लोक और वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है। राम भालु कपि कटुक बटोरा, से तुहे तु श्रम किन्ह न थोरा। नाम लेत भव सिंध सुखाही, अकरहु विचार सुजन मन माही। श्री राम जी ने तो भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। सज्जन गण मन में विचार कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है, नाम की, आप खुद स्वयं समझदार हैं। राम सकुल रन राम नुमारा, सिय सहित निज पुर पगुधारा। राजा राम अवध राजधानी, गावत गुण सुर मुनि बरधानी। राजा राम अवध राजधानी, गावत गुण सुर मुनि बरबानी। सेवक सुमिरत नाम सप्रीति, बिनु श्रम प्रबल मोह दलु जीति। अफिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। श्री रामचंद्र जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा, तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया। राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं, परंतु सेवक प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीत कर प्रेम में मग्न हुए अपने ही सुख में विचरते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती। ब्रह्म राम ते नाम बड़ा, अबरदायक बरदान। रामचरित सत कोटि महा, लिया महेश जिय जान। इस प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है। कहना है कि नाम क्या है, निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है। यह वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है। श्री शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ राम चरित्र में इस राम नाम को सार रूप में चुनकर ग्रहण किया। क्या कह रहे हैं, मास परायण पहला विश्राम, यह पहला विश्राम है और
जय श्री रामचंद्र जी। आप सभी श्रोतागण का बहुत बहुत धन्यवाद राम कथा को इतने धैर्य से प्रेम पूर्वक सुनने के लिए। तो मास परायण के आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। जय श्री रामचंद्र जी।